इसमें एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग 7% साधारण ब्याज पर, 1/4 भाग 8% साधारण ब्याज पर और अपनी आय का शेष भाग 10% के साधारण ब्याज पर निवेश करता है। एक में कह रहा है 1/3, एक में कह रहा है 1/4, है ना। 1/3 और 1/4 कह रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि टोटल जो उसका प्रिंसिपल ले रहे होंगे वो हम लेके चल रहे हैं कि 3 और 4 का एलसीएम कितना, 12। और पहला पार्ट कह रहा है 1/3, 1/3 का मतलब कितना हो गया, 4 हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है 1/4, इसका मतलब 3 हो गया। 4 और 3 7 हो गया। तो बाकी जो शेष पार्ट है तीसरा वो कितने का हो जाएगा, 5। टोटल 12 हो गया। अब हम ये 12 को 1200 समझते हैं, तो ये 400, ये 300 से में पैसा लगाया गया है। ठीक, कितना पूरा पैसा नहीं पता है। जो भी पूरा पैसा है उसका 1/3 हिस्सा 7% पर, 1/4 हिस्सा 8% पर और बाकी का हिस्सा 10% पर लगाया गया। एक में 1/3 है, एक में 1/4 है, तो संख्या 3 और 4 से कटने वाला हम 12 ले लिए। प्रतिशत में तो 100 में ले रहा है कि काटना आसान होगा। तो 1200 टोटल लिए हैं आए, तो पहला हिस्सा 1/3 करके 400 हो गया, उसके बाद 300 हो जाएगा 1/4 पे, और उसके बाद बच कितना गया, 400, 300, 700, तो बचा 500। ये 7% पे लगा, ये 8% पे लगा, ये 10% पे लगा। तो ये ब्याज निकल गया हमारा 28, 24 और 50। कुल मिला के ब्याज 102 है और बुक में दिया है 561। काट फूट के देख लिए, 2 का वैल्यू 11 रुपया आया है। पूछ रहा है टोटल आया बताइए, 1200 है। 2 में 600 से गुना किए 1200, इधर भी 600 से गुना कर दिए 6600। पूरा आय उसका कितना हुआ होगा, 6600 का हुआ होगा। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक गोला है जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर है, उसको पिघला के बेलन बनाया गया है। दोनों का व्यास सेम लेना है, बेलन का भी और गोले का भी। तो बेलन का ऊंचाई क्या होगा, तो पिघलाया गया है तो ये गोला का आयतन और ये बेलन का आयतन दोनों बराबर होना चाहिए। आर भी सेम होगा, तो आर स्क्वायर से ये काट लिए, तो एक आर बच गया जो 6/2 लिए, क्योंकि व्यास 6 दिया हुआ तो 6/2 हो जाएगा। पाई और पाई यहाँ कैंसिल कर लिए हैं। 4/3 है, तो ये 3 और ये 2 मिलके 6 को काट लिया, बचा कितना, 4। हाइट कितना, 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का और अप्रैल का, ठीक है, इन चारों का औसत मासिक वेतन मतलब एवरेज निकाल के दिया है ₹8000। औसत मासिक वेतन का मतलब हम मान के चल रहा है कि सारे महीने का 8000 8000 8000 रहा होगा, ठीक है। और फिर कह रहा है कि फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, इसी में एक बढ़ गया हुआ है, ये फरवरी का हो गया, मार्च का हो गया, अप्रैल का हो गया और मई का हो गया। अगर इन सब का औसत देखेंगे तो औसत मासिक वेतन कितना रुपए हो जा रहा है, 8500 रुपए हो जा रहा है, ठीक। अब हमसे पूछ रहे हैं यदि उसके मई महीने का वेतन कितना है, मई महीने के लिए 6500 रुपए का वेतन बता रहा है, तो हमसे पूछ रहा है उसके फरवरी महीने की इनकम कितने रही होगी, फरवरी का कितना रहा होगा, फरवरी का, जनवरी का, सॉरी जनवरी का। तो एक चीज देखो, जो ऊपर महीना है वही नीचे भी है, इसमें से जनवरी को हटा दिया गया है और जनवरी के जगह पे कौन आ गया है, तो जनवरी हटा के उसके जगह पे मई आया है। जितना जनवरी का होता उतना ही मई का भी होता, तो औसत में तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, बाकी तो सब सेम ही है। जनवरी हट के मई आ गया है, तो औसत में कितना बढ़ गया है, 500। औसत में 500 का मतलब ये भी 500 बढ़ा, ये भी 500 बढ़ा हुआ है, ये भी 500 बढ़ा हुआ है, सब में 500। अब ये कह रहे हैं 6500 है, ठीक है। तो ये यहाँ अगर 6500 है तो जनवरी का भी हम मान के चलते हैं कि अगर 6500 रहता तो हम ये कह रहे हैं कि 8000 8000 दोनों जगह होता, या इसको 6500 लेके इधर के तरफ से सोच रहे हैं, तो मई को हटा दिए हैं, कौन आ गया है, तो मई हटा के जनवरी आएगा, तो हम मान के चलेंगे जितना मई का है उतना ही जनवरी का है। लेकिन औसत 8500 था, वो बदल के कितना हो जा रहा है, मतलब जनवरी का 6500 नहीं रहा होगा, कुछ कम रहा होगा, क्योंकि बाकी तो कॉमन महीना है। कितना कम रहा होगा, तो औसत में 500 कमा है, तो औसत का मतलब सब में से 500 कम गया, तो 500 इसका भी कम होगा, 500 इसका भी, 500 इसका भी, 500 इसका भी। 4 महीने में 500 कमेगा तो कितना कम करना होगा, 2000। यानी राउंड फिगर ओरिजिनल में देखेंगे तो जनवरी अपना हिस्सा कितना लेके आया था, 4500 लेके आया था, इसीलिए सबका क्या हो गया है, 500 औसत कम गया है।
खत्म। तो ये सब लिख के नहीं बनाना है, डाटा भी क्वेश्चन अलग था इसलिए लिख के समझा रहे हैं, बाकी वहाँ क्वेश्चन दिखेगा वहीं पढ़िए। कौन गया, तो मई गया, जनवरी आया, सेम टू सेम वैल्यू रखेंगे। लेकिन हुआ क्या है कि 500 औसत कम गया है, एवरेज 500 मतलब सबका 500, 4 महीने में 500 कम गया 2000, इससे जनवरी का कम होगा, इसका 6500 है, 2000 कम करेंगे, जनवरी का 4500 हो गया। बस इतना ही करना था। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो अगला। किस नंबर में, 32 नंबर में कह रहा है कि दो समांतर सड़कों के बीच 10 मीटर की एक मीनार है। दो समांतर सड़कों के बीच में, तो हम ये कह रहे हैं कि सड़क ये रहा ए से बी, सड़क कौन रहा ए से बी, और ए से बी के बीच में 10 मीटर का क्या लगा हुआ है, मीनार है। एक मीनार एक्स वाई ले लेते हैं मीनार को, एक्स वाई एक मीनार है जो कितना मीटर हाइट का है, 10 मीटर हाइट का है। मीनार के शिखर से दोनों सड़कों के अवनमन कोण ये बनाया गया, एक तरफ 30 डिग्री का कोण बनाता है और दूसरे तरफ कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। बीच में है का मतलब एग्जैक्ट बीच का बात नहीं कर रहा है, इसके बीच में कहीं भी एक मीनार है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, सड़कें एक दूसरे से लगभग कितनी दूरी पर है। ये दोनों सड़क कितना डिस्टेंस पर, एक सड़क इधर बना हुआ है, एक सड़क इधर बना हुआ है, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि ए बी के बीच का दूरी क्या होगा। अब एक बात बताइएगा कि 30 डिग्री के सामने वाला वैल्यू कितना होता है, हाइट एंड डिस्टेंस में बताए थे, tan 30 डिग्री कितना होता है, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 30 कितना होता है, याद किसी को नहीं है। sin 30 कितना होता है 1/2, और cos 30 कितना होता है √3/2, नीचे का 2 और 2 गया तो 1/3। कहने का मतलब अगर ये 1 होगा तो ये √3 होगा इस डाटा के हिसाब से, तो ये 10 है तो ये 10 √3 होगा, और 45 डिग्री में दोनों बराबर होता है, यहाँ भी 10 है तो यहाँ भी कितना होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 10 √3 या +10, या फिर 10 को कॉमन कर लीजिएगा तो √3 + 1, और भी सॉल्व करना हो तो इसका वैल्यू 1.732 डाल के तब ऐड कर सकते हैं, बाकी आपका इतना ऑप्शन मिल जाएगा। क्लियर, चलिए अब तो सॉल्व करके दिया हो तो सॉल्व कर लेंगे। डेसिमल में कितना 2 डिजिट, तो यहाँ 3 की जगह पे 1.73 रखिए और 1 को ऐड करिएगा तो 10 गुने 1.73 या +2 करिएगा 2.73, 10 से गुना करिएगा तो एक डेसिमल खसक जाएगा 27.3। ठीक है, और पूरा दशमलव लेना है तो 732, तो 732 ऐसे आ जाएगा 27.32। कुछ करना था इसमें। अगला क्वेश्चन बताइएगा क्या, 0.5 मीटर इंटू 100 करके लिख लें, ये हो गया हमारा सेंटीमीटर में। और फिर क्या कह रहा है 2 मीटर, बेस कितना हो गया 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर ले लेंगे इसको, और एक हाइट है वो कितना दे रखा है 90 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में हो गया। यदि कैनवास की लंबाई 70 रुपया पर मीटर स्क्वायर है तो इस क्या है, तो इस बक्से की पूरी तरह ढकने के लिए, तो पूरी तरह से ढकने के लिए का मतलब ये हो गया कि हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया कैसा है, तो घन है, कैसा है घन, और घन का टोटल सरफेस एरिया 6a²। ये घन है क्या, ये तो सब लंबाई अलग अलग है ना, तो घनाभ हो गया। घनाभ में टोटल सरफेस एरिया 2 × LB + BH + HL, ये होता है 2 × L × B करेंगे कितना हो जाएगा ये बताओ, ये हटा रखें तो 250 है, तो 250 का 200 से करेंगे गुना तो कितना हो जाएगा 500 पर 2 को 0 प्लस B × H करना है, इन दोनों का करेंगे 9 दूना 18,000, बोलो हाँ ना। ये कैलकुलेशन आप जितना जल्दी जल्दी कर सकते हैं, H और L में मल्टीप्लाई करना है 250 का 9 से, 25 का 9 बार 225, 25 का 9 बार 225, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, कितना 0 आ जाएगा 2 0। अब सबको 100 का डिवाइड अगर लगा दे तो वापस मीटर में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया इसका, बोलिए ना हाँ। तो कितना हो जाएगा 2 0 2 0 और 2 0 कॉमन रूप से ये हट जाएगा, पक्का 100 से डिवाइड होगा कि 10,000 से होगा। मीटर स्क्वायर करना है तो सेंटीमीटर को मीटर में 2 बार ऐसा 100 और 100 लगाना पड़ेगा, 1 1 0 तो और नहीं, अब नहीं हटा पाएंगे, तो कितना हो गया 500 और 680,
500 और ये पहले जोड़ लो, 200, 700, 800, 905, कितना हो गया 905। 100 से भाग देंगे इतना इंटू 2, ये मीटर स्क्वायर में हो गया। अब ये टोटल सरफेस एरिया जब हम निकाले हैं और 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना खर्चा दे रखा है 70 रुपया, तो टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, तो पूरे एरिया में 70 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बोलिए ना, हो जाएगा 2 इंटू 9.05 इंटू 70, ये पॉइंट नहीं लिखते हैं, ठीक रहेगा, 100 रहेगा नीचे, एक ये निपटा लेगा, 2 से काटेंगे 5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 181 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लीजिएगा। 18 का 7 बार कितना होता है, कितना 126 और 7 और, तो 126 मतलब 1260 है और 7, 126 और 7, ठीक है। चलिए क्लियर, कैलकुलेशन करना है फटाफट कर दीजिए, क्वेश्चन में कुछ है नहीं दम, ठीक है ना। रखा है आपको, है ना, 3 संख्याओं का अनुपात क्या दे रखा है 5:6:8, और गिवन क्या है वो देखिए, जो गिवन है रेशियो का वही निकालते हैं। गिवन क्या है, योग टोटल कितना दे रखा है 3800 रुपये, तो योग का मतलब सबको जोड़ देना है, 6 5 11 8 19, 19 का क्या हो जाएगा, ये 2 गुना करके 00 लगाना है। अब पूछा क्या जा रहा है हमसे, तो सबसे बड़ी संख्या, इसमें सबसे बड़ी कौन है, ये 3rd नंबर वाला, तो 2 गुना करके 00 लगाना है। 8 का 2 गुना करिएगा कितना आ जाएगा 16, और 00 लगाइएगा तब सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 1600। क्लियर है। अगला क्वेश्चन बताइए कितना नंबर है 65। 3 के प्रथम 5 गुणनखंड का औसत किधर है 65, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है, 3 के प्रथम 5 गुणज, ठीक है, तो 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 5 गुणज हो गया, तो इनका औसत क्या होगा, इनका औसत क्या होगा, सबको जोड़ के डिवाइड करते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इसमें से 3 निकाल के इसको दे दीजिए, हो जाएगा दोनों बराबर, और इसमें से क्या करिएगा 6 निकाल के इसको दे दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए, इसमें से निकाल के इसको दे देना है, ठीक है, इसमें से 6 निकाल के इसको दे दिए, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, ये पहला ही से 9 है, तो औसत कितना हो जाएगा इसका, वैसे 5 संख्या कह रहा था तो बीच वाला औसत हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट पहले 9 को गोल घेर दिए थे कि बीच वाला आंसर है इसका, बोलो हाँ। अगला कौन सा है 60, अच्छा, ये तो फॉर्मूला पूछ लिया है आपसे कि a² प्लस 9b² प्लस c² माइनस 6ab प्लस 6bc माइनस 2ac, तो ये देखो ये a का स्क्वायर है, ये b को 3b का होल स्क्वायर कह सकते हैं, और ये c का स्क्वायर है, माइनस 2ab प्लस प्लस है प्लस 2b और c, b के जगह पे 3b और c के जगह पे c है, और फिर माइनस 2ac। अच्छा एक बात बताइए, माइनस में a और c वाला आ रहा है, माइनस में a और b वाला भी आ रहा है, और इसमें b भी है और c भी है, लेकिन प्लस में है, इसका मतलब c भी प्लस है और b भी, तो दोनों जगह कौन माइनस में होगा, तो ये जो वैल्यू है ये a नहीं है, ये माइनस a का क्या है होल स्क्वायर है, ये माइनस a का क्या है होल स्क्वायर है, तभी ऐसा बनेगा। तो ये फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a के जगह पे माइनस a, b के जगह पे प्लस 3b और c के जगह पे प्लस c है, और इसका होल स्क्वायर है, ये हमारा आंसर है माइनस a प्लस 3b प्लस c का होल स्क्वायर, ठीक है। और माइनस कॉमन लेके रखिएगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा माइनस में, और ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, कोई दिक्कत उससे। चलिए आगे चले, 67 में क्या है, ओके हाँ, चतुर्भुज PQRS, अच्छा यहाँ लिख ले, क्या दिख जाएगा, देखिए क्या कह रहा है, बार बार ये घूम क्यों जा रहा है अविनाश। चतुर्भुज PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है, PQRS, ठीक है। यदि कोण Q और कोण S का योगफल, कोण Q
और कौन एस का योगफल कितना दिया 100, पी और एस एंगल क्यू है ना, क्यू और एंगल एस 150 डिग्री, जबकि कौन पी और आर का अनुपात P/R अगर निकालते हैं एंगल का वैल्यू तो ये 4:2 कितना दे रखा है 3 दे रखा है। एक बात बताइए, चारों कोनों का योगफल 360, 360 में से 150 घटा लेना है तो बचा कितना, अच्छा 160 घटाते तो बचता कितना 200, 150 से घटाएं तो 210 बचेगा, तो 210 जो बचा है वही ना इसमें बटाएगा, और ये 4 और 3 कितना है 7 का मतलब 210, तो 1 का मतलब कितना डिग्री बनेगा 30 डिग्री बनेगा। तो किसका वैल्यू पूछा जा रहा है इसमें, आर का मान बताइए, आर कितना 3 है, 1 का 30 है तो 3 का कितना हो जाएगा, या इधर खींच के बता देते हैं 3 × 30 डिग्री कितना हो जाएगा ये 90 डिग्री। हो गया आंसर। और कोई कितना नंबर है देखिएगा इसके बाद 70। चलिए देखिए, एक दुकानदार को 10 रुपए में एक पेन बेचने पर, कितना रुपए में एक पेन बेचता है 10 रुपए में एक पेन बेच रहा है, ये बेचने का दे दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, ठीक है, और बेचने पर उसके मूल्य का 1/11 भाग की हानि होती है। 1/11 भाग की हानि होती है मतलब क्या हो गया, मूल्य उसका लागत रेशियो लिख रहे हैं, अगर 11 रहा होगा तो हानि उसको कितने का होगा 1 का हानि होगा, तो बेच कितना में रहा होगा 10 में बेच रहा होगा। तो अब क्या कह रहा है, एक पेन का क्रय मूल्य कितना है, बेच कितना में रहा है, यहाँ देखो कितना में, और ओरिजिनल में कितना कह रहा है, यानी हम लोग जो डाटा लिखे हैं वही डाटा यहाँ दिया हुआ भी है ओरिजिनल में, तो हम लोग के हिसाब से लागत कितना है 11 रुपए, तो आंसर भी कितना रुपए हो जाएगा 11 रुपए। खत्म। अगला क्वेश्चन क्या है, अब नहीं है, इतना आसान क्वेश्चन पूछा है।